Okay. So till now we have completed intermediate goods, final goods, consumption goods, capital goods, depreciation, consumption expenditure, investment expenditure, fixed investment, inventory investment, net investment, gross investment, depreciation, obsolescence, expected obsolescence, unexpected obsolescence, consumption of fixed capital, that is depreciation. Consumption of fixed capital is equals to depreciation and capital. Now it's about stock and स्टॉक और फ्लो. नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा. समथिंग विच इज स्टॉक पढ़ा हुआ है. मैं ये शायद पढ़ा चुकी हूँ आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी आपकी. तो स्टॉक इज समथिंग विच इज स्टक, रुका हुआ है. एंड फ्लो का मतलब है जो कि फ्लो होगा या फिर जो चेंज होता है. सो स्टॉक, मीनिंग ऑफ स्टॉक. स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जब मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैंने आपको मेंशन कर दिया कि आपके पास कितनी शर्ट्स थी एज ऑफ 31st जनवरी. ठीक है, आपके पास कितनी शर्ट्स थी 31st जनवरी को. और मैंने एक चीज आपसे पूछी, आपके पास कितनी टोटल शर्ट बनी इन द मंथ ऑफ जनवरी. ना दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. 31 जनवरी को तो फिक्स्ड ही होगी ना, वो तो चेंज नहीं हो सकती. बट थ्रू आउट द जनवरी 30-31 दिन है, चेंजेस हो सकते हैं. हो सकता है पहले दिन मेरे स्टॉक 2 हो, मैंने अगले दिन को दोनों बेच दी, 0 स्टॉक बच गया. फिर अगले दिन मैंने 5 और बनाई, फिर अगले दिन 3 बिक गई, तो मेरा स्टॉक कितना हो गया 2. तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग. तो ये इट इज फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम. क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम. एंड स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम. तो मेजर ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे 1 जनवरी 2019 को 2000 हो गया आपके बैंक अकाउंट में और 10 जनवरी को 25,000 हो गए. पर अगर मैं पूरी जनवरी के महीने की बात करूं तो वैल्यू चेंज होती जाएगी ना बार बार. ऑल सच वैल्यूज आर, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक वैल्यूज. क्या बोलते हैं? स्टॉक वैल्यूज बोलते हैं. एज दीज आर मेजर्ड एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इनको मेजर करते हैं. कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल. जैसे आपकी कैपिटल कितना, आपने स्टॉक ये याद रखना है. कुछ होते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट और कुछ होंगे आपके फ्लो कॉन्सेप्ट. तो जैसे कि कैपिटल आपने कितनी मशीन वगैरह रख रखी है, ये किस में आएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट. क्वांटिटी ऑफ मनी, ध्यान रखना है, मनी की भी एक होती है प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन ऑफ मनी. जैसे ये था आपका ये कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, आपने कितना खर्चा किया तब वो फ्लो होगा. बट आपके पास वेल्थ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, कितनी पैसे, क्वांटिटी कितना है आपके पास, दैट विल बी स्टॉक. समझ में आया? वो कंटिन्यूसली चेंज पीरियड ऑफ टाइम पे होगा, पॉइंट ऑफ टाइम पे. फ्लो, फ्लो क्या होता है? अ फ्लो ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. जब हम कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे, जैसे कि हो सकता है आपको 1500 रुपये पर मंथ मिलती हो अपने पॉकेट मनी, सो यू, और आप 50 रुपये हर दिन खर्च करते हो कैंटीन. सो हो सकता है यू मे बी गेटिंग 8% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट, विच विल कीप ऑन. जैसे 8% इंटरेस्ट मिलेगा आपको बैंक डिपॉजिट, 10% लेकर चलो, ठीक है, 10% इंटरेस्ट मिलेगा आपको अपनी बैंक डिपॉजिट पे. पहले महीने आपने 100 रुपये बनाए तो आपको इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? 10%, 10 रुपये मिलेगी, 110 रुपये हो गए. अगले महीने आपने 200 रुपये जमा कर दिए, बैंक डिपॉजिट हो गई 200. अभी भी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%. कितनी हो जाएगी वैल्यू? 20 रुपीज हो गई ना आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू, विच इज अगेन फ्लो है ना, चेंज होती जा रही है बार बार. सो जैसे कि क्या है, ऑल दीज वैल्यूज क्वांटिटी फ्लो होती है क्योंकि हम इनको टाइम पीरियड में मेजर करते हैं. इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना आप खर्चा कर रहे हो, कितनी आपकी प्रोडक्शन है, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, कितने आपको इंटरेस्ट मिलता है. ये सारी चीजें क्या है? दीज आर फ्लो वेरिएबल्स. क्या है? फ्लो वेरिएबल है स्टॉक कॉन्सेप्ट. जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं स्टॉक और फ्लो के. जरूरी है, क्वेश्चन में आ जाता है कि इट इज द स्टॉक. इन 4 एमसीक्यू से पूछ लेंगे 4 में से कौन से स्टॉक है, कौन सा फ्लो है. ठीक है, तो वेल्थ हो गई, रुकी रहेगी, चेंज नहीं होगी. लेबर फोर्स भी एक दिन में ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप जैसे 31 जनवरी को पूछा तो लिमिटेड, चेंज नहीं होगी, इट विल नॉट कीप ऑन चेंजिंग. फिर कैपिटल, कितना आपके पास मशीनरी है, कितनी आपकी मशीनरी है. आप एट द एंड ऑफ द ईयर चेंज करते हो ना, एट द एंड ऑफ द ईयर के बाद आपका स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है.
क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, कितनी सप्लाई ऑफ मनी क्या है कंट्री में, दैट इज आल्सो अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में डिपॉजिट कितना हो रहा है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो मिलेगी दैट इज अ, क्योंकि वो आपके डिपॉजिट्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, आपके जो टैंक में जो पानी होता है उसको, वो भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वही रुका हुआ है। दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, अब आप खुद घूम के जाओ दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रास्ता जो मेजर पॉइंट स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगी ना, वो तो कभी चेंज नहीं हो सकती, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा आपका। राइस आपने गोडाउन में स्टोर करके रखे हुए हैं, अगेन स्टॉक कॉन्सेप्ट। और कंट्री की पॉपुलेशन भी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों, अब आप बोलोगे मैम पॉपुलेशन हमारी चेंज होती रहती है, बट एक पर्टिकुलर डे पे तो सेम ही रहेगी ना, एक पर्टिकुलर डे पे तो चेंज ऊपर नीचे। जो अगर मैं रात को 12 बजे एट 12 PM 31 जनवरी को कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज जब हम जिस वैल्यू को हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर पाएंगे ना, वो वैल्यू आपकी क्या होगी, स्टॉक। इनकम, अभी इनकम कैसे फ्लो कॉन्सेप्ट है, इनकम को आप मंथली या एनुअली मत देखो, आप डेली इनकम देखो। डेली इनकम चेंज हो सकती है, मैं आज गई, मैंने आज इतना काम किया तो मुझे उस हिसाब से पैसे मिले, नहीं गई मैंने इतना काम किया उस हिसाब से पैसे मिले, सो विच कैन कीप ऑन चेंज। मनी का कितना आपने खर्चा करा, कैपिटल फॉर्मेशन इज व्हाट आपने ऐड कितना किया। कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन दी सप्लाई ऑफ मनी, चेंज क्या हुआ, अभी तक 100 रुपए ही घूम रहे थे मार्केट में, अभी चेंज किसी ने और 10 रुपए ऐड कर दिए तो 110। दिस चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी विल बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट, जो आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पानी ओवरहेड टैंक से लीक होने लग जाएगा देन दैट विल बी, पता ही चल रहा है फ्लो कॉन्सेप्ट है। गाड़ी की स्पीड दिल्ली से मुंबई चेंज हो सकती है ना, स्पीड ब्रेकर आएगा रुकना पड़ेगा, टोल पाएगा रुकना पड़ेगा, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। राइस आपने कितना बेच दिया, दैट इज ऑल्सो फ्लो कॉन्सेप्ट। सेम राइस सेम क्वांटिटी बेच सकते हो। स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, फ्लो इज पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, एक पॉइंट पे कितना है उस हिसाब से। फ्लो टाइम डायमेंशनल होता है, जो हर घंटे, हर महीने और हर साल चेंज हो सकता है। स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट करता है, जितना ज़्यादा आपकी कैपिटल का स्टॉक होगा उतनी ही ज़्यादा गुड्स और जितना ज़्यादा आपके पास मशीन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो पाएगा। फ्लो स्टॉक को इम्पैक्ट करेगा, जितना ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज़्यादा आप स्टॉक इंक्रीज कर पाओगे अपना। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स में जो हमेशा ही फ्लो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ये कभी भी स्टॉक नहीं होते। म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, शो डिपॉजिट, जैसे आपने बैंक में 20,000 रुपये डिपॉजिट करे अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1 जनवरी 2019, ये अभी क्या है आपकी सेविंग्स, क्या होंगी आपकी स्टॉक। जब आपने इनको विड्रॉ कर लिया, आप 1,000 रुपये हर महीने इसमें से विड्रॉ कर रहे हो, दिस इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। लाइकवाइज डिपॉजिट्स ऑफ 2,000 पर मंथ, जो चीज बार बार चेंज हो रही है, बार बार हो रही है, इट इज अ फ्लो। The point is to be noted is that your stock of saving depends upon your flow of deposits into your savings account। जितना आप कितनी सेविंग्स कर पाओगे ये किस पे डिपेंड करेगा, आप कितने डिपॉजिट कर रहे हो। 20,000 जल्दी से कर पाओगे तो आपके 20,000 होंगे और आपके 20,000 बैंक में डाले होंगे। लाइकवाइज आपका विड्रॉल किस पे डिपेंड करेगा, आपकी सेविंग्स पे, जितनी ज़्यादा आपकी सेविंग होगी उतना ही आप विड्रॉल कर पाओगे। सो देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है स्टॉक और फ्लो के। मैंने पहले ही पढ़ा, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। अगर स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तभी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा मिलेंगी, फ्लो ज़्यादा होगा तभी आप पैसा आएगा तभी आप स्टॉक इंक्रीज कर पाओगे। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के। दिस इज जस्ट आई टेक 2 मिनट्स, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 4 मेन, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और द एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन। हाउस होल्ड होता है घर वाले, जो हम लोग हैं घर। प्रोड्यूसर होगा जो प्रोडक्शन करेगा, एक सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, और एक फॉरेन सेक्टर होगा जिनसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये चारों सेक्टर्स आपस में क्लोजली लिंक्ड होते हैं।
यानी कि अगर हाउसहोल्ड क्या देता है प्रोड्यूसर को? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर देगा ना, हम लोग ही तो काम करते हैं। स्कूल का एग्जाम्पल, मेरा और स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं स्कूल को क्या दे रही हूँ? अपनी सर्विस दे रही हूँ, लेबर दे रही हूँ, मुझे रिटर्न पेमेंट वेजेस एंड सैलरीज दे रहा है। सेम हाउसहोल्ड गवर्नमेंट सरकार को क्या देती है? टैक्स देती है। सरकार क्या देती है? फैक्टर पेमेंट। क्या देती है? फैक्टर सर्विसेज तो देती है, फैक्टर पेमेंट। जैसे आपको ये मैंने बताया था, अगर जैसे किसी के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों को पैसा मिलता है, जो गरीब पॉवर्टी, ये आपको बीपीएल लोगों को पैसे देती है सरकार, ये फार्मर्स को फंड, ये सब कहाँ से आ रहा है? जो टैक्स भरे उधर से ही आ रहा है, उनको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। एक होती है ट्रांसफर पेमेंट, होती है फैक्टर पेमेंट, सॉरी दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। एक होती है ट्रांसफर पेमेंट्स और एक होती है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स आपको तब मिलेंगी जब आपने इन रिटर्न कुछ किया हो। जैसे कि जो ये वेजेस और सैलरीज मिल रही है मुझे, ये मेरी फैक्टर पेमेंट है, मेरे लेबर के एक्सचेंज में मुझे। बट ये जो सरकार आपको पैसा देती है, लैपटॉप वगैरह देती है, ये सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है, आपने कुछ किया नहीं है इसमें। अंडरस्टैंडिंग? जैसे मैंने बताया कि किसी के फादर की डेथ हो गई और उसकी बेटे को या बेटी को, जो भी है, उनको पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो अभी बेटी ने थोड़ा कुछ किया है टू अर्न दैट मनी, बट सरकार ये ट्रांसफर पेमेंट करती है इन द नेम ऑफ वेल्फेयर। इसके लिए वेल्फेयर। 4 सेक्टर है। हाउसहोल्ड सेक्टर, इसमें गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर्स आते हैं, और हाउसहोल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसके ओनर्स होते हैं ये? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर सेक्टर होता है ये जो आपने इनको प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज देता है आपको in exchange of factor payments, the firms hire purchase factors of production from the household. फर्म क्या करती है? हाउसहोल्ड से फैक्टर प्रोडक्शन लेती है, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, इन रिटर्न इनको सब कुछ देती है सरकार। गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी भी होती है और एक प्रोड्यूसर की तरह भी काम करती है। सरकार प्रोडक्शन भी, वेलफेयर भी करती है जब फ्री में देती है, और प्रोड्यूसर जैसे सरकारी है ना कि डिफेंस हो गया, और आपको जो पेट्रोल वगैरह मिल रहा है, ऑयल वगैरह मिल रही है, ये सारी चीजें क्या है? एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करती है। द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं, ये आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी एक्टिविटीज करता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी को लिंक करता है, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्टोरल फ्लो कहाँ से क्या आता है, कैसे जाता है, थैंक यू।